नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम में। दोस्तों, हम और आप कोई भी काम यदि करने जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे यदि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ साथ एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हो तो उसमें भी बंडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट लगते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी प्रकार चाहे वोटर लिस्ट में नाम डलवाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, बैंक में अकाउंट खोलना हो, पासवर्ड बनवाना हो, कोई भी कनेक्शन लेना हो, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में इनरोल होना हो, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर हमें अलग अलग कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में एक हैक्टिक काम बन जाता है। कभी ये डॉक्यूमेंट दो तो कभी वो डॉक्यूमेंट दो। कभी कभी तो लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और वोटर लिस्ट में कुछ और, पैन कार्ड में नाम सही है तो राशन कार्ड में गलत। इसी प्रकार कुछ न कुछ गड़बड़ी किसी न किसी डॉक्यूमेंट में मिल ही जाती है। फिर उसको ठीक करवाने में दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मतलब हमें कोई भी काम करना हो तो बंडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट से छुटकारा मिलने वाला है और केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिससे हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं। मतलब कोई भी काम हो, चाहिए केवल एक डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, वह डॉक्यूमेंट होगा बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ आपको बता दें, संसद का मानसून सेशन चल रहा है जिसमें द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 का अमेंडमेंट बिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया। यह दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ और देश के राष्ट्रपति का भी अनुमति मिल गया। तो दोस्तों, यह अमेंडमेंट बिल बर्थ सर्टिफिकेट को एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट का यूज करने को अलाउ करता है। मतलब किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो। गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगा रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ डेटाबेस को नेशनल और स्टेट लेवल पर क्रिएट करने में। इससे जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगी उसका सीधा फायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ लाभार्थी को मिलेगा। गवर्नमेंट को मालूम होगा देश में बर्थ और डेथ के बारे में, जो जनगणना में हेल्प करेगा। नागरिक और सरकार के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो देश के लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों, चूंकि हम धीरे धीरे डिजिटल एरा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए मेजर स्टेप लिया है। तो दोस्तों, जल्द ही हम डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट से कोई भी काम करना चाहें तो आसानी से कर सकेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में।